अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? वेलकम बैक अगेन। Okay, so we are at chapter number. In the last lecture I started chapter number 4. Okay, and we are discussing a very interesting topic. Chapter number 4. Okay, and this lecture number is 30. ऐसे ही ना बेटा? This lecture is 30. Okay, and last time we were at interpersonal communication. Intrapersonal. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ऐसे ही ना बेटा? उसमें हमने थ्री इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया था। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट वाज द सेल्फ कॉन्सेप्ट। अभी हम सिर्फ सेल्फ कॉन्सेप्ट को ही डिस्कस कर सके हैं, एंड स्टिल यू आर लेफ्ट विद टू मोर इंग्रेडिएंट्स। द सेकंड वन इज परसेप्शन एंड द थर्ड वन इज एक्सपेक्टेशन। ठीक है बेटा? सो आज हम रिमेनिंग टू इंग्रेडिएंट डिस्कस करने वाले हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट को आई डिस्कस ऑलरेडी। ये बेटा है यस, सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो 1.2 है इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ऑलरेडी डन सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब उसमें बिलीफ, वैल्यूज और एटीट्यूड भी डिस्कस। अच्छा, उसका 3 सेल्फ रह गए थे बेटा, रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ और पब्लिक सेल्फ। ठीक है बेटा, ये रह गए थे। लेट मी डिस्कस फर्स्ट के रियल सेल्फ क्या होता है। अच्छा, रियल सेल्फ इज समथिंग कि आप एक्चुअली हो क्या, रियली व्हाट यू आर, जो आपको ही पता है कि आप क्या हो। ओके, जब आप अकेले होते हो, व्हेन यू आर अलोन, तो आप कैसे बिहेव करते हो, क्या सोचते हो, जब आपको कोई पर्सन नहीं देख रहा, व्हेन नोबॉडी इज लुकिंग अपॉन यू, सो दिस इज कॉल्ड द रियल सेल्फ। आर यू विद मी? सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ व्हेन यू आर बीइंग ऑनेस्ट? जब आप अपनी ज़ात के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हो, बिल्कुल आप अकेले हो, तो आप क्या हो, व्हाट यू आर, जो आपको ही पता है, दुनिया में और किसी शख्स को नहीं पता। क्योंकि आप जो रियल सेल्फ होते हो वो आप दूसरों को डिस्प्ले नहीं करना चाहते, ना करते हो। ओके, सो रियल सेल्फ होता है कि आप एक्चुअली हो क्या, दैट्स को द रियल सेल्फ। अब बेटा, जो आइडियल सेल्फ होता है, आप बनना क्या चाह रहे हो। अभी अभी रियल सेल्फ आपको पता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, लेकिन आप सारी जिंदगी जो जस्तजू करते हो वो आइडियल सेल्फ बनने के लिए करते हो कि आपने जिंदगी में अचीव क्या करना है, व्हाट यू वांट टू बिकम। सो आइडियल सेल्फ होता है वेयर यू वांट टू बी इन द फ्यूचर। सो हु यू वुड लाइक टू बी आर थिंग यू शुड बी, आर थिंग यू शुड बी। ठीक है जी, आपने पहुंचना कहाँ पे है। ठीक है, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन, ठीक है, what is your goal, what is your dream। ओके, सो ये होता है आइडियल सेल्फ। और पब्लिक सेल्फ बेटा ये होता है द वन यू वुड लाइक अदर्स टू नो। ओके, पब्लिक सेल्फ होता है कि जब आप लोगों में जाते हो तो आपका बिहेवियर बड़ा डिफरेंट होता है, आपकी बातें बड़ी डिफरेंट होती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप रियल सेल्फ होते हो, पब्लिक सेल्फ में आप बड़े डिफरेंट होते हो। देखिए, तो ये थोड़ा सा मैं इसको मुनाफिकत भी कह सकता हूँ कि जो आप अपनी ज़ात में होते नहीं है, लेकिन जब दूसरों के सामने जाते हैं तो आप बड़े बनावटी हो जाते हैं, आप बड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो पब्लिक सेल्फ होता है तो इंसान की बेसिकली इंसान एट द सेम टाइम 3 शख्सियात का मजमुआ होता है। कितनी शख्सियात का बेटा? 3 शख्सियात का मजमुआ होता है। तो फर्स्ट कौन सी है बेटा? रियल सेल्फ, जो आपको ही पता है कि आप क्या हो, इवन कि आपके पेरेंट्स को नहीं पता कि आप क्या हो, आपके बेस्ट बडी को नहीं पता कि आप क्या हो, वो आपको ही पता है कि आप क्या हो। ओके, आप यू नो वेरी वेल योर सेल्फ हु यू आर। द सेकेंड इज आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ क्या होता है बेटा? कि जो आप बनना चाहते हो, जो आपका एक आइडियल होता है, एक जो होता है ना, एक आपने आइडियल बनाया होता है कि मैं इस तरह का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, ओके, मैं इस तरह की पर्सनैलिटी बनना चाहता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड द आइडियल सेल्फ। और थर्ड है पब्लिक सेल्फ। आप जब लोगों में जाते हो, जब इज्तिमा में जाते हो, जब आप एक मजमे में होते हो, हजूम में होते हो, ओके, जब आप लोगों के अंदर उठते बैठते हो तो आपका बिहेवियर बड़ा डिफरेंट होता है। वो जो बिहेवियर का डिफरेंट होना है, दैट इज कॉल्ड दी पब्लिक सेल्फ। ओके हो गया बेटा यहाँ तक? अब उसके बाद बेटा जो कॉन्सेप्ट है, रियल सेल्फ हो गया, ठीक है, रियल सेल्फ भी हो गया। लेट मी राइट हियर रियल सेल्फ। ओके, ओके, द सेकंड इज
आइडियल सेल्फ, और थर्ड वन बेटा पब्लिक सेल्फ। ठीक है जी, ये तीनों मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई एम डन विद दीज थ्री। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा है परसेप्शन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा 1.3 1.3 जो आज का टॉपिक है, जो नया टॉपिक है, दैट इज जी जो डिस्कस करने वाला हूं मैं, वो क्या है जी? परसेप्शन। अच्छा बेटा थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूं बेटा, परसेप्शन क्या होती है। परसेप्शन बेटा ये होती है कि आपकी आंखों ने जो देखा, ओके, या आपके कानों ने जो सुना, या आपने जो स्मेल किया, या आपने जो टेस्ट किया, ओके, या आप किसी चीज़ को टच करने के बाद क्या फील करते हो। अल्लाह पाक ने आपकी 5 सेंसेस रखी हैं, ऐसा ही है ना, वो हमारे सेंसर्स हैं। वो सेंसर्स हैं जो दुनिया को अंडरस्टैंड करने में आपको हेल्प आउट करते हैं। लाइक आप सीए को अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आप मुझे देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, यू नो, ओके। सो हम जो दुनिया को अंडरस्टैंड करते हैं वो परसेप्शन की बेस पे अंडरस्टैंड करते हैं। गल समझ आई बेटा? परसेप्शन की होती है? परसेप्शन बेटा ये होती है कि जहाँ पे हम हवासे खमसा का इस्तेमाल करते हैं, अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। कई ऐसे मौके होते हैं कि जहाँ पे हम सिर्फ देख के उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। कुछ लोग देख के अंडरस्टैंड करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग सुन के अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ लोग जो है ना वो स्मेल में बड़े अच्छे होते हैं, वो उनकी स्पेशलिटी होती है, कुछ लोग फीलिंग्स में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं तो वो टच करके किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। ओके, सो ये जो 5 सेंसेस का इस्तेमाल है, इंसान जो अल्लाह पाक ने आपका नेचुरल मैकेनिज्म रखा है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू 5 सेंसेस, इससे सारा नॉलेज आपके अंदर जा रहा होता है। सो आपकी मतलब आपकी आंखें या आपके कान जो भी सुनते हैं या जो भी वो देखती हैं, वो आपके पे थॉट प्रोसेस में जाता है, उसके मुताबिक आप सोचना शुरू करते हो। वो जो सोचना होता है उसके बाद से कहते हैं बेटा परसेप्शन। यहाँ तक ओके? लेट मी गो थ्रू नाउ। वेयर सेल्फ कॉन्सेप्ट फोकसेस इंटरनली, वेयर सेल्फ कॉन्सेप्ट फोकसेस, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो बेटा, सेल्फ कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह से आप अपनी आंखें बंद कर लो, आप किसी को ना सुनो, ना आप किसी को सुन रहे हो, ना किसी को देख रहे हो, ना आप कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हो, ना कोई चीज़ आप स्मेल कर रहे हो, ना आप कोई चीज़ टच कर रहे हो, बट स्टिल योर माइंड इज वर्किंग। फिर भी आप कुछ ना कुछ गो थ्रू कर रहे हो, स्टिल यू आर थिंकिंग, स्टिल योर माइंड इज थिंकिंग समथिंग। ओके, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि वेयर सेल्फ कॉन्सेप्ट फोकसेस इंटरनली, कि जब कोई सेंस आपकी वर्किंग नहीं कर रही फिर भी आपका माइंड वर्किंग कर रहा है, तो दैट्स कॉल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। परसेप्शन मूव द फोकस टुवर्ड द आउटसाइड वर्ल्ड, जब आप दुनिया को देखते हो तो फिर आपको जो माइंड वर्किंग करता है, जब आपकी सोचें डेवलप होती हैं, जब आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो डेवलप होता है, ग्रो करता है, सो दैट इज कॉल्ड दी परसेप्शन। ठीक है जी, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके अंदर की कहानी है। जिसे लोग मुराकबा करते हैं, तो वो जब मुराकबे की स्टेट में होते हैं तो ना कुछ देख रहे होते हैं, ना कुछ सुन रहे होते हैं, वो सिर्फ अपने दिल की आवाज़, अपने सिक्स सेंस या अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे होते हैं। वो जो अंदर की आवाज़ आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट। लेकिन परसेप्शन ये होता है कि हम जहाँ पे आंखों पे रिलाई करते हैं, या अपने कानों पे रिलाई करते हैं, या अपनी ज़बान पे रिलाई करते हैं, या अपने नाक पे, अपनी इसमें स्मेल पे रिलाई करते हैं, या अपनी फीलिंग्स पे रिलाई करके हम उसके मुताबिक फैसला करते हैं क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। Perception thus can be defined as a process by which individuals establish, organize and interpret their sensory impressions. Sensory impressions. Again I am saying beta, perception thus can be defined as a process by which individual establish, जो individual establish करते हैं, जो भी सोचते हैं, organize, फिर वो organize करते हैं, interpret their sensory impression, कि अपने sensory impression, अपने हवासे खमसा जो 5 senses अल्लाह पाक ने आपको दिए हैं, उनका इस्तेमाल करके जो भी हम चीज़ establish करते हैं, organize करते हैं, सोचते हैं, interpret करते हैं, of the environment, सेंसरी इंप्रेशन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को जो हम अंडरस्टैंड करते हैं इन हवासे खमसा के जरिए, इन ऑर्डर टू गिव अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पिक्चर ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके बाद ही हम
ओके, पांचों सेंसेस का इस्तेमाल करने के बाद ही हम कोई मीनिंग ड्राइव करते हैं। जिस तरह से आपने लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो तो आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके आप मीनिंग अखज़ कर रहे हो, और कोहेरेंस ये होता है कि जो आपने देखा आपने वही, अब आपकी बेटा दुनिया वही है कि जो आपने देखी है। अब सपोज आपने न्यूयॉर्क नहीं देखा तो आपको न्यूयॉर्क उस दुनिया का नहीं पता। अब आपने दुबई को सपोज नहीं देखा तो आपको दुबई के बारे में नहीं पता। अगर आपको सिर्फ वही पता है, आपके पास इतना ही एक्सपोजर है, आपके पास इतना ही नॉलेज है, आपके पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है जितने लोगों को आपने सुना है, या जिन चीज़ों को आपने देखा है, या आपका खाने का इतना ही एक्सपीरियंस है, इतना ही एक्सपोजर है कि जितना अभी तक आपने उसको जितना स्मेल किया है, जितना आपने उसको टेस्ट किया है। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा एक्सपोजर लिमिटेड होता है जितनी हमारी सेंसेस एक्सपोज होती हैं टुवर्ड डिफरेंट थिंग्स। तो इंसान बड़ा लिमिटेड है अपनी सोचों में। जो हमारी सोचें डिपेंड कर रही होती हैं वो उतनी ही हमारी सोचें होती हैं जितनी हमारी आंखों ने देखा होता है, या जितने हमारे कानों ने सुना होता है, या जितना हमने टेस्ट किया होता है। मतलब हमारी सोचें, आवर थॉट्स आर सो लिमिटेड। हम एक शख्स है कि जो एक गांव में रहता है और सारी जिंदगी वो हमेशा गांव में रहा है, तो उसकी सोचें सिर्फ उस गांव के सर्कल तक लिमिटेड होंगी। लेकिन एक शख्स है कि जो पूरी दुनिया में घूम चुका है, तो उसकी जो सोचों का पैमाना होगा, ज़रा खुद सोचें कितना उसका वसी होने वाला है। तो ये कहना चाह रहा है कोहेरेंट पिक्चर होता है कि उसके मुताबिक फिर आप पिक्चर बनाते हैं। देखिए जो भी आपने देखा होता है, या जो भी आपने सुना होता है, या जो भी आपने 5 सेंसेस के थ्रू हासिल किया होता है, वही आपकी दुनिया होती है। हाउएवर व्हाट एन इंडिविजुअल परसीव्स कैन बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल रियलिटी। अब क्योंकि उसको जो वो चीज़ दिखाई गई है, जो चीज़ सुनाई गई है, अब उसके मुताबिक इसने सोचना है, तो फिर वो एक्चुअल रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, बल्कि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि जो उसकी आंखों ने देखा होता है या उसके कानों ने सुना होता है। तो ये मोस्टली धोखा होता है। ठीक है, तो ये कहना चाह, एंड मे आल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट अदर परसीव ऑफ द सेम सिचुएशन। जिस तरह से बेटा आई गिव एग्जांपल कि हर एक शख्स की परसेप्शन, हर एक की सोच चीज है। जैसे बेटा दुनिया, वर्ड दुनिया, अब दुनिया बताया क्या है, दुनिया क्या है, आपके जहन में क्या है दुनिया क्या है? किसी के जहन में आएगा दुनिया गोल है, किसी के जहन में आएगा दुनिया फानी है, किसी जहन में आएगा दुनिया एक इम्तहान का है, किसी के जहन में आएगा दुनिया जो है एक सब्र करने की जगह है, किसी के जहन में दुनिया एक जो है ना वो दुनिया जो है ना वो अमाल की खेती है। ओके जी, सो हर एक की डेफिनेशन डिफरेंट है। दुनिया तो एक ही है, वही दुनिया जहाँ पे हम सब जी रहे हैं, दुनिया तो एक ही है, प्लेस तो एक ही है, लेकिन हर एक की डेफिनेशन डिफरेंट है। क्यों? हर एक की सोच डिफरेंट है। क्यों? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। हर एक की सोच डिफरेंट क्यों है बेटा? देखिए, क्योंकि उसको जिंदगी में इस ऐसा ही एक्सपीरियंस मिला। अब एक मुसलमान है, उसकी डेफिनेशन दुनिया की डिफरेंट है, क्रिश्चियन की डिफरेंट है, हिंदू की डिफरेंट है, हर रिलीजन में दुनिया की डेफिनेशन डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि अब आपको जैसा एक्सपोजर मिलेगा आपने वैसी दुनिया की डेफिनेशन करनी है। एक जो मुसलमान है बोलेगा दुनिया जो है ना वो एक इम्तहान गाह है, दुनिया में एफर्ट करनी होती है, यू हैव टू गो टू जन्ना, द सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ओके जी, ओके। अब एक क्रिश्चियन से पूछो उसकी डिफरेंट डेफिनेशन होने वाली है, किसी और मजहब के बंदे से पूछो उसकी डिफरेंट डेफिनेशन होने वाली है। तो ये कहना चाह रहा है बेटा यहाँ पे कि मे बी डिफरेंट, ओके, सेम सिचुएशन, एक बंदा उस पर स्माइल कर रहा है, दूसरा बंदा उस पर सैड होकर बैठा हुआ है, सिचुएशन सेम है। ठीक है जी, गल समझ आ गई बेटा? अभी साथ एक लेक्चर, यू आर गोइंग टू माई लेक्चर, कुछ को लेक्चर समझ आएगा, कुछ को नहीं, मतलब कुछ को प्रॉब्लम भी फेस हो सकते हैं, ओके, क्योंकि अल्लाह पाक ने हर एक का माइंडसेट डिफरेंट रखा है, हर एक सेम लेवल पे नहीं हो सकते, इट इज इम्पॉसिबल। हर एक की अल्लाह पाक ने प्रोग्रामिंग डिफरेंट रखी है। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, परसेप्शन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज आल्सो डीपली एम्बेडेड इन बिलीफ, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। ठीक है जी, ये तो ठीक है कि हम दुनिया को देख के हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, दुनिया को सुन के हम जो दुनिया बताती है हम वैसे उस पर बिलीव करते हैं। अब पढ़ा था ना, जैसे दुनिया बताएगी हम वैसे मानना शुरू कर देंगे, जैसा जियो न्यूज़ बताएगा, जैसे बोल बताएगा, जैसे पीटीवी बताएगा, जैसे आज टीवी बताएगा, जैसे बीबीसी बताएगा, जैसे सीएनएन बताएगा, जैसे आपके मोहल्ले की जो है ना वो मोहल्ले का कोई बुजुर्ग साहब बताएंगे तो हम उस बात पे बिलीव कर लेना है। ठीक है, ये तो हम ऐसा करते हैं, ओके। लेकिन कहना चाह रहा है कि परसेप्शन आपकी बिलीफ के साथ ही बड़ा रिलेट करती है, कि जो आपने खुद डेवलप किया होता है उसके मुताबिक हम दुनिया को देख रहे होते हैं। आप खुद बताएं कि आप दुनिया को किस तरह से देखते हैं, आप दुनिया के हालात को किस तरह से देखते हैं। हमारी सोचों पे हमारे मजहब का बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा ही। हम हर चीज़ को ओके मजहब के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, या अपने फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं,
या अपने एक्सपीरियंस के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि परसेप्शन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज आल्सो डीपली एम्बेडेड इन बिलीफ, कि जो आपकी ज़ाती जो बिलीफ्स हैं उसके मुताबिक भी हम सोचते हैं, जो आपकी वैल्यूज़, जो उसके जो वैल्यूज उसके मुताबिक भी हम सोच रहे होते हैं, एंड एटीट्यूड्स। ओके तो मतलब ये सिर्फ ये परसेप्शन सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया को देख के अंडरस्टैंड करना, बल्कि जो आपके बिलीव्स होते हैं, इसके बाद बेटा आपकी सारी दुनिया आपने सीए के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करनी है। मतलब हर जगह आपको सीए का ही वो रिफ्लेक्शन नजर आएगा। अब एक बेटा जिस तरह से आई गिव यू एग्जांपल, एक एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हो रहा है, तो वो उसकी डिग्री जो है ना वो बीएस एग्रीकल्चर है, ज़राअत है। ओके, अब उसका सारा फोकस किस पे होगा? जब भी वो कहीं आ जा रहा होगा तो उसका सारा फोकस इसके ऊपर, ग्रीनरी के ऊपर होगा, दरख्तों के ऊपर होगा, पौधों के ऊपर होगा, फूलों के ऊपर होगा, ग्रास के ऊपर होगा, फसलों के ऊपर होगा। अब उसकी सारी दुनिया वही होने वाली है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपका बिलीफ होता है वही आपकी दुनिया होती है। आप दुनिया को फिर आपने वो लेंसेज पहन लिए होते हैं, फिर ओके आप जो जिसने लेंस पहने हुए हैं, देखिए अब किसी ने लेंस सीए का पहना है तो उसके लिए दुनिया वो सारी सीए की है। देखिए अब किसी ने लेंस मेडिकल का पहना है तो उसकी हर जगह उसको मेडिकल की चीज़ें नजर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, इट इज सो क्लोजली इंटररिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ दैट वन फीड्स ऑफ द अदर। ये इतना क्लोजली रिलेटेड है आपकी परसेप्शन बिलीफ के साथ, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ, कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। आप खुद सोचो ना बेटा, आप खुद सोचो कि आप दुनिया को किस कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करते हो। दुनिया एक तो जैसे आपको दुनिया बताएगी, एक तो वो, और दूसरा जो आपका बिलीफ है दुनिया के बारे में, जो आपका मजहब आपको बताता है, आप उसके मुताबिक सोचते हो। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों एक दूसरे को बड़ा सपोर्ट करते हैं, देयर बाय क्रिएटिंग अ हार्मनी बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ वन सेल्फ एंड वन वर्ड्स। ठीक है, तो जैसा आपके बिलीफ्स होते हैं वैसी आपकी दुनिया होती है, या जैसी आपकी दुनिया होती है वैसे ही आपके बिलीफ होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है परसेप्शन जो है ना, ये जितना आपको लाइफ में एक्सपोजर मिला होता है बिलीफ के हिसाब से या नॉलेज के हिसाब से या एक्सपीरियंस के हिसाब से, बस आपकी सोचें उतनी ही होनी है, ना उससे ज़्यादा होंगी ना उससे कम होंगी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड दी परसेप्शन। अब आगे जो फैक्टर्स जो परसेप्शन पे इफेक्ट कर रहे हैं वो आगे डिस्कस कर रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द परसेप्शन, अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल लुकिंग एट द सेम थिंग मे परसीव इट कंप्लीटली डिफरेंटली। अब इसमें मैं पार्क की एग्जांपल लेता हूँ। पार्क है, एक पार्क है, तो अब आपके जहन में क्या आया? आपके जहन में आई डोंट नो व्हाट हैव कम इन योर माइंड। देखिए किसी बुजुर्ग से पूछे तो पार्क से क्या मुराद? बोले पार्क इज अ प्लेस वेयर ही गो फॉर जॉगिंग, फॉर एक्सरसाइज, youngsters will go for with the friends, okay, to have the party, okay, okay। बच्चा जो है जब उसको पार्क का जिक्र आएगा तो वो स्लाइडिंग के बारे में सोचेगा, झूलों के बारे में सोचेगा। अंडरस्टैंड? तो मतलब प्लेस इज सेम, थिंग इज सेम, सिचुएशन इज सेम, बट एवरी पर्सन इज टेकिंग a different meaning out of that one। तो ये कहना चाह रहा है, a number of individuals looking at the same thing may perceive it completely differently। चीज एक ही है लेकिन हर एक उसको डिफरेंट तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स दैट कैन आइदर शेप और डिस्टॉर्ट परसेप्शन। देयर आर न्यूमरस फैक्टर्स होते हैं कि जिस वजह से आपकी परसेप्शन या तो अच्छी बनती है या आपकी परसेप्शन बुरी बनती है उस सिचुएशन के हवाले से। ऑल दीज फैक्टर्स कैन आइदर पर्टेन टू परसीवर, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये परसीवर पे डिपेंड करता है कि जो वो सोच रहा है, परसीवर वो उस पर डिपेंड करता है। द ऑब्जेक्ट, द टारगेट, ये तीनों बेटा आगे आ रहे हैं, विच इज फोकस एंड इज बीइंग परसीव और द कॉन्टेक्स्ट इन विच द परसेप्शन इज बीइंग मेड। अब जो कहना चाह रहा है कि जो आपकी परसेप्शन बनती है, ये जो आगे फैक्टर हैं, इन बेसिस पे आपकी परसेप्शन डेवलप होती है, इन बेसिस पे आपकी सोचें डेवलप होती है। ठीक हो गया बेटा? यहाँ तक ओके है? यहाँ तक फाइन है? देखिए, तो आपकी जो सोचें डेवलप होती हैं, आपकी जो दुनिया बनती है, परसेप्शन इज नॉट अ रियलिटी। बस ये बात याद रख लो बेटा, परसेप्शन इज इस यहाँ बेटा एक लाइन ऊपर गिवन है, कहाँ पे लाइन गिवन है? जस्ट सेकंड, डिफरेंटली यहाँ पे ऊपर एक लाइन गिवन थी, परसेप्शन इज परसीव डिफरेंटली। एनीवेज यहाँ पे ऊपर लाइन थी। ओके जी, आगे बेटा आ जाए। सो थ्री फैक्टर्स गिवन है कि इन थ्री फैक्टर्स की बेस पे आपकी सोचें डेवलप होती हैं। तो द फर्स्ट फैक्टर इज दी परसीवर। द फर्स्ट फैक्टर इज दी परसीवर। ठीक है जी, द फर्स्ट फैक्टर इज दी परसीवर। परसीवर बेटा होता है
हर वो पर्सन, अभी हर वो पर्सन कि जो कुछ ना कुछ देख रहा है, कुछ ना कुछ, आप दुनिया में हर शख्स एक परसीवर है। मैं भी परसीवर हूं, आप भी परसीवर हो। दुनिया में हर शख्स परसीवर है, या हर शख्स कुछ ना कुछ या तो देख रहा है, या कुछ ना कुछ वो सुन रहा है, या कुछ ना कुछ वो टेस्ट कर रहा है, या कुछ ना कुछ वो स्मेल कर रहा है, कुछ ना कुछ वो फील कर रहा है। ठीक है जी। तो दुनिया का हर शख्स परसीवर है। अब कहना ये चाह रहा है कि अब वो पर्सन किस नेचर का है, वो उसकी तरबियत किस तरह की हुई है, ओके, वो पैदाइशी किस तरह से उसकी एक माइंडसेट है उसका, उस हिसाब से उसने सोचना है। ठीक है। बाय बर्थ वो किस तरह से उसने वैसे ही सोचना है। कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाय बर्थ ही बड़े नेगेटिव होते हैं, कोई अच्छी बात भी उनके सामने हो रही होगी तो उसमें कीड़े निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है परसीवर, व्हेन द परसीवर लुक एट द थिंग एंड अटेम्प्ट्स टू इंटरप्रेट इट, व्हेन अ परसीवर लुक एट द थिंग, जब भी एक परसीवर एक शख्स किसी चीज़ को देखता है और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, देन हिज पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स डीपली इन्फ्लुएंस दैट पर्सन, तब उसकी जो पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसकी इनहेरिटेड, उसमें कुछ नहीं, वो उसकी पैदाइशी होती हैं, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर एक शख्स पैदाइशी ही जो पेसिमिस्टिक है, हर चीज़ में नेगेटिव है, तो वो हर वक्त तनकीद में रहेगा, हर चीज़ में नेगेटिव पहलू ढूंढने की कोशिश करेगा। और अगर कोई शख्स जो है ना वो नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक है, तो वो किसी बुरी सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी की राह दिखाएगा, उम्मीद की किरण दिखाएगा। ठीक है जी। दीज एक्सपेक्टेशंस एंड बिलीव्स, फॉर एग्जाम्पल, नो सॉरी, दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड उसका एटीट्यूड, उसका नेचुरल एटीट्यूड किस तरह का है, उसके मोटिव्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, ये सारे मिल के उसकी एक सोच डेवलप करते हैं। उसके बाद वो एक अपना ओपिनियन जनरेट करता है, उसके बाद वो उसके बारे में सोचता है। इफ़ यू एक्सपेक्ट टीचर टू बी मेंटोर, अगर आपको ये बताया गया है कि टीचर एक मेंटोर होते हैं, एक गाइडर होते हैं, एक रूहानी जो है ना वो बाप होते हैं, देखिए, तो आपने वैसे ही सोचना है उनके बारे में। ओल्ड पीपल टू बी फॉरगेट, अगर आपको ये बताया गया है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, या आपने देखा है कि बुजुर्ग लोग जो है ना वो भूल जाते हैं, तो आपने हमेशा ये सोचना है कि बुजुर्ग लोग जो है ना वो भूल जाते हैं। देन यू आर परसीविंग देम एज सच, फिर आपने हमेशा उनको वैसे ही परसीव करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल ट्रेड्स। जरूरी नहीं है कि सारे बुजुर्ग लोग जो है ना वो भूल जाते हो, ओके, लेकिन आपने उनको वैसे ही परसीव करना है। जिसमें आई टेक द एग्जांपल कि हमारे यहाँ पुलिस वालों के लिए कहा जाता है जी, इनफॉर्मली आई एम सेइंग चिल उतारते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को पकड़ के तो वो उनका चालान काटना शुरू कर देते हैं। ओके जी। अब को अच्छे भी हैं तो आपने दूर से बोलना है वो देखो चिल्लर खड़े हुए हैं। अब आपके जहन में वो सेम सिचुएशन, या अगर आपके साथ कोई ऐसा पहले हो चुका है वाकया, तो आपके जहन में फौरन वो वाकया रिपीट होगा। ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि जरूरी नहीं कि अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है या आपको ऐसा बताया गया तो दुनिया में हर शख्स की वैसा हो। ठीक है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें एक दफ़ा कोई ऐसा हो जाता है तो फिर हम हर पर्सन को उसी कैटेगरी में ले आते हैं। ठीक है। अगर अगर सपोज एक बिजनेसमैन ने आपके साथ धोखा कर दिया बिजनेस करते हुए, तो अब हर बिजनेसमैन को आप उसी नज़र से देखने वाले हो। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा बिजनेसमैन भी वैसा ही हो, लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, कि हम हर इंसान को उसी तराजू में तोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक ओके हो गया बेटा? यहाँ तक फाइन है। अब नेक्स्ट बेटा टारगेट। टारगेट बड़ा परसीव समझ आ गया, पर्सन की बात हो रही है, परसीव जो हासिल कर रहा है। ओके। और वो जो हासिल करता है वो किस बेस पे करता है? अपनी पर्सनल एबिलिटीज़ की बेस पे। अल्लाह पाक ने उसको जिन एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया होता है वो उसी लिमिट में रह के वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है। और अल्लाह पाक ने जिससे जो काम लेना होता है वो उसके मुताबिक उसकी परसेप्शन डेवलप कर देते हैं, उसके मुताबिक उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ होती है। एक सपोज किसी ने प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना, उसकी वैसे क्वालिटीज़ होंगी। किसी ने अकाउंटेंट बनना, उसकी वैसी क्वालिटीज़ होंगी। देखिए, किसी ने डॉक्टर बनना, उसकी वैसी क्वालिटीज़ होंगी। किसी ने खानसामा बनना, उसकी वैसी क्वालिटीज़ होंगी। किसी ने शेफ़ बनना, उसकी वैसी क्वालिटीज़ होंगी। तो अल्लाह पाक ने जिससे जो काम लेना होता है उसमें वैसी ही एबिलिटीज़ को ऑटोमेटिकली डेवलप कर देते हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट बेटा टारगेट। अब परसीवर जिस चीज़ को देख रहा है, टारगेट किस चीज को देख रहे हैं, जस्ट सेकंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फोकस जिस चीज पे फोकस मे आल्सो अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ द परसीवर। आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, किस चीज पे फोकस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल हु आर टॉकेटिव आर मोर लाइकली टू बी नोटिस्ड देन दोज हु आर क्वाइट। ठीक है जी। अब वो परसीवर जो है ना, एक तो बेटा उसकी एक नेचुरल एबिलिटी है। देखिए, अब दूसरा कहना चाह रहा है कि अब कोई वो ऐसा काम कर दे, कोई ऐसा काम कर दे इस तरह से
अब क्राउड में ही इज मोर टॉकेटिव, तो अब वो परसीवर जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, लोगों की नज़रों में प्रोमिनेंस हो जाएगा। जिस तरह अगर आपने मेरिट सर्टिफिकेट लिया या अगर आपने जिस तरह से गोल्ड मेडल लिया या आपने कोई पोजीशन ली है अभी तक, ओके, तो आप पूरी क्लास में प्रोमिनेंट हो गए, अब आप टारगेटेड हो गए। अच्छा, टारगेट जो परसीवर होता है वो अच्छे कॉन्टेक्स्ट में भी होता है और बुरे कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। अगर कोई काम आप अच्छा करेंगे तो आपकी पूरी फैमिली प्राउड करेगी, वाह, कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो पूरी फैमिली कहेगी वाह मेरा बेटा मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रही है, ये बन चुकी है, ठीक है। अगर कोई काम अल्लाह ना करे आपसे बुरा हो जाए तो फिर फैमिली भी शर्मसार होती है, सिर्फ आप ही उससे मतलब डॉज नहीं होंगे बल्कि आपके जितने भी एसोसिएटेड लोग होते हैं वो सारे टारगेट हो जाते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि परसीवर समटाइम कोई इतनी अच्छे काम कर जाता है या कोई उसकी ऐसी कोई स्पेशल एबिलिटी होती है कि जो उसको बाकी परसीवर से टारगेट कर देती है, सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है। थर्ड बेटा कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट, ठीक है जी। और कॉन्टेक्स्ट में क्या है बेटा, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। द कॉन्टेक्स्ट इन विच वी सी द टारगेट्स आल्सो वेरी। अब आप उस चीज को या जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हो, जिस चीज पे आप फोकस कर रहे हो, आप उसको किस माहौल में देख रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक पर्सन है उसको आप मस्जिद में हमेशा देखते हो तो आपने उसके बारे में वैसे ही सोचना है। एक पर्सन है उसको आप हमेशा बाजार में देखते हो, आपने उसके बारे में वैसे ही सोचना है। एक पर्सन है उसको आप हमेशा पार्क में देखते हो, आपने उसके बारे में वैसे ही सोचना है। तो आप उस पर्सन को या उस चीज़ को किस सिचुएशन में बार बार देखते हो, आप उसके बारे में वैसी ओपिनियन जनरेट कर लेते हो या ये पर्सन ऐसा है या ये पर्सन वैसा है। ठीक हो गया यहाँ तक? So the context in which we see the target is very important. For example, a person perfectly dressed up for a corporate meeting is normal, but the same person attired for a cricket match with the same group of people would appear weird. ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपके सामने लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं ठीक है ये ड्रेस इज सूटेबल फॉर मी, क्योंकि मैं आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुद पहले आपके लिए सैंपल बनना है, तो मैं आपको ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे मिले, कहना सेम ग्रुप ऑफ पीपल, अगर आप मुझे मिले क्रिकेट ग्राउंड में और वहाँ पे मैं क्रिकेट खेलने आपके पास मतलब वी आर गोना प्ले टुगेदर द क्रिकेट, और वहाँ पे मैं सेम ड्रेस में आ जाऊँ तो कितना वियर्ड लगेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से आपको ड्रेसिंग भी करनी होती है, सिचुएशन के हिसाब से हमें अपनी कम्युनिकेशन को मोल्ड करना होता है। यहाँ तक ओके हो गया? यहाँ तक फाइन है बेटा? दो द परसीवर एंड द टारगेट बोथ आर द सेम। अब यहाँ पे जो पर्सन है लाइक मी, आई एम द सेम, ओके, और मेरा लेक्चर या टारगेट मतलब आई एम सेम, वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन बट सिचुएशन डिफरेंट होगी ना। जिस तरह से वो बेटा एक मीटिंग के लिए गया तो वहां पे तो ठीक है कुलीग थे, उन्होंने आपस में मीटिंग की तो वो मीटिंग के हिसाब से तो वो ड्रेस सही था, लेकिन वही कुलीग जब गए आफ्टर द मीटिंग या वो उन्होंने प्लान किया कि लेट्स गो टुगेदर फॉर अ क्रिकेट मैच, अब वहाँ पे जाएंगे तो वो 2 पीस सूट या 3 पीस सूट पे थोड़ी जाएंगे, वहाँ पे ट्राउजर पहन के या वो जो स्पोर्ट्स के जो भी होते हैं ड्रेस वो पहन के जाएंगे वहाँ पे। ठीक है जी। तो ये कहना चाह रहा है कि दो द परसीवर एंड अ टारगेट बोथ आर द सेम बट सिचुएशन इज डिफरेंट, सिचुएशन डिफरेंट है, प्लेस डिफरेंट है, ओके, मौका महल की मुनासबत से ओके कम्युनिकेशन करना मकसद है। तो सच सिचुएशनल फैक्टर माइट इंक्लूड टाइम, टाइम का बड़ा इम्पैक्ट होता है, बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है जी। जैसे आप सुबह के टाइम पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं वैसे दिन को नहीं कर सकते, और जैसे दिन को करते हैं वैसे रात को नहीं कर सकते। अब आप किसी को रात को 12 बजे कॉल कर सकते हैं, लाइक किसी बॉस को कॉल कर सकते हैं, यू कांट। लेकिन अगर आपको कोई बहुत ही लंगोटिया यार है शायद उसको 10-12 बजे आप कॉल कर लें। तो कहना चाह रहा है कि हर टाइम की भी एक अहमियत होती है और उस टाइम के मुताबिक ही कम्युनिकेशन होती है। उस टाइम से ऊपर जिस तरह नमाजें बेटा पढ़नी होती हैं तो फजर की नमाज आप दिन को 12 बजे तो नहीं पढ़ सकते और ज़ोर की नमाज आप शाम को 5 बजे तो नहीं पढ़ सकते। तो टाइम की एक अहमियत होती है, तो टाइम के हिसाब से क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें कम्युनिकेशन करनी होती है। दुनिया में हर चीज़ को सेम ही रहती, हालात सेम ही रहते हैं, क्योंकि जो उसका हाल है वो सेम ही रहता है, वो टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो कम्युनिकेशन भी टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। देन प्लेस, आपको अभी बताया कि ओके जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट, जब आप पार्क में जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट, जब आप बाजार में जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट, जब आप कॉलेज में आते हैं आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट, जब फैमिली के साथ होते हैं आपकी कम्युनिकेशन डिफरेंट। सो प्लेस का बड़ा इंपैक्ट होता है। लाइट, आपको बेटा जो काम, कुछ काम है जो लाइट में होते हैं, कुछ काम है जो अंधेरे में भी होते हैं। ओके जिस तरह से आई शुड यू गिव द एग्जांपल, जो ये नेगेटिविटी के लाइक चोरी, ये डाका, ये मोस्टली जो काम होते हैं ये जो है ना, तो लाइट का बड़ा इंपैक्ट होता है बेटा। तो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया ना।
कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो गया। ओके जी। और उसके बाद बेटा टेम्परेचर का बड़ा इंपैक्ट होता है। आप गर्मियों में किसी और तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, सर्दी में किसी और तरह से, लाइक बड़ा इंपैक्ट होता है बेटा। ओके, लाइक आपकी ड्रेसिंग बड़ी चेंज हो जाती है, गर्मियों में आपकी ड्रेसिंग ज़रा और होती है, सर्दी में आपकी ड्रेसिंग और होती है। सीजन्स मौसमों का बड़ा इंपैक्ट होता है। कहते हैं ना यार आज मौसम इतना अच्छा है कि पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। देखिए आप गर्मियों में आपकी इंटायरली कम्युनिकेशन डिफरेंट होने वाली है, आपकी फूड डिफरेंट होने वाली है, आपकी ड्रेसिंग डिफरेंट, सर्दियों में आपकी और डिफरेंट होने वाली है। ओके, सो हर मौसम का भी आपकी ज़ात पे बड़ा इम्पैक्ट होता है, उस हिसाब से हम कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है बेटा, सो आई एम डन विद द परसेप्शन पार्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द परसेप्शन। यहाँ तक ओके हो गया बेटा? यहाँ तक फाइन है? द नेक्स्ट टॉपिक इज, परसेप्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं गो थ्रू कर रहा हूँ वो है बेटा एक्सपेक्टेशंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? एक्सपेक्टेशंस। ठीक है जी, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? उम्मीदें। बेटा एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं वो हम गो थ्रू करने वाले हैं। एक्सपेक्टेशंस, ओके जी। फ्यूचर बेस्ड मैसेजेस डीलिंग विद फ्यूचर बेस्ड अब एक्सपेक्ट, उम्मीद क्या होती है उसको उर्दू में क्या कहते हैं? उम्मीद। अब ये उम्मीद फ्यूचर में होती है कि आप किसी के साथ कोई उम्मीद लगा के रखते हैं, ठीक है, तो उसके मुताबिक फिर आप सोचना शुरू करते हैं। तो फ्यूचर बेस्ड एक्सपेक्टेशन डीलिंग विद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन आर टर्म एज एक्सपेक्टेशन। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन के बहुत मुस्तकबिल की बात है और लॉन्ग टर्म की जो काफ़ी देर के बाद होने वाली है। आपको उम्मीद है कि ये पर्सन 2 साल के बाद, 4 साल के बाद आपके साथ ये करने वाला है। ओके, मतलब आपका खैर ख्वाह है, आपका दोस्त है। ठीक है, मतलब हम एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं कि जब भी मुझे फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी ही विल बी अवेलेबल फॉर मी। ठीक है, दोस्त होता है ना कि हम दोस्ती का मतलब ये है कि जब भी फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम हो सो ही इज़ हियर टू हेल्प मी आउट। तो दैट्स द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े लाइफ में ही इज़ गोना बी हियर फॉर मी, ही इज़ गोना टेक केयर ऑफ मी। तो ये एक्सपेक्टेशन लगा कर रखना किसी पर्सन के साथ। दीज आर स्ट्रॉन्ग बिलीव रिगार्डिंग समथिंग दैट वुड हैपन इन द फ्यूचर। आप एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं, एक आपको यकीन, एक एतकाद होता है, देखिए, कि फ्यूचर में देखिए ये होगा, मुझे जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी ये होगा, मुझसे ये इस तरह से ट्रीट करेगा, मुझसे ऐसे बिहेव करेगा। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन। सो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन वी हैव फ्रॉम अदर देन एक्सपेक्टेशन वी हैव फ्रॉम आवर ओन सेल्फ। ठीक है, अब दो तरह की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो हम दूसरों के साथ लगा के रखते हैं और एक एक्सपेक्टेशन जो अपने साथ। अब आपकी जो अपने साथ एक्सपेक्टेशन है वो क्या है बेटा? वो सी की एक्सपेक्टेशन है। देखिए अंडरस्टैंड यहाँ तक बेटा? दो तरह की एक्सपेक्टेशन होती है। वन एक्सपेक्टेशन दैट यू हैव विद ओन सेल्फ, जो अपने साथ करते हो, ठीक है, दूसरी एक्सपेक्टेशन जो दूसरों के साथ करते हो। अब यहाँ पे आपको कहना ये चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि जो एक्सपेक्टेशन आपकी अपने साथ होती है काफ़ी हद तक फुलफिल हो जाती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन आपने दूसरों के साथ रखी है मोस्ट ऑफ द टाइम वो फुलफिल नहीं होती। ये नेचुरल फिनोमेना बेटा के, क्योंकि वो तो आपने एक्सपेक्ट किया है ना, आपको नहीं पता कि वो उस टाइम पे किस सिचुएशन में हो, वो किन हालात में हो। जो आप आज सोच के बैठे हुए हैं, आपको नहीं पता कि 5 साल बाद क्या होने वाला है, 2 साल बाद क्या होना है, 1 साल के बाद, 2 महीने के बाद क्या होने वाला है। यू डोंट नो, इवन यू डोंट नो व्हाट गोना हैपन टुमारो। इवन यू डोंट नो कि आपके साथ पर्सन अगले मोमेंट क्या करने वाला है। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि दो तरह की एक्सपेक्टेशन होती हैं। द एक्सपेक्टेशन यू हैव विद अदर्स एंड एक्सपेक्टेशन यू हैव विद वन सेल्फ। ओके जी, हाउ एक्सपेक्टेशन इज मैनेज इज क्रिटिकल। हाउ एक्सपेक्टेशंस आर मैनेज क्रिटिकल टू हाउ एक्सपीरियंसेस एंड गोल्स आर मैनेज एंड परस्यू। ठीक है जी, आप इतना ही एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकते हो, इतना आप उनके करीब करीब पहुंच सकते हो कि जितने अच्छे तरीके से आप अपने गोल, लाइक आपका सीए का एक एक्सपेक्टेशन है, तो सीए एक्सपेक्टेशन तभी अचीव होगी जब आप सीए के गोल को प्रॉपर मैनेज करके चलोगे। ओके, उसको परसू करोगे, उस आप उसके मुताबिक जितना बिहेव करोगे, आपका एटीट्यूड जितना सीरियस होगा उसके लिए, ओके, इतना ही आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल होने के चांसेस रहेगा। या जो आपने दूसरों के साथ एक्सपेक्टेशन रखी हुई है, जितना आप दूसरों के मुताबिक बिहेव करते रहोगे, उनकी आप ख्वाहिशात को पूरा करते रहोगे, तो उम्मीद है कि वो भी आपके फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करेंगे। इन ऑर्डर टू मैनेज एक्सपेक्टेशन वन शुड डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट इज इन वंस ओन कंट्रोल एंड व्हाट इज नॉट। एक्सपेक्टेशन जो है ना, आपने वही रखनी है कि जो आपको पता हो कि जो फुलफिल भी हो सकती है, या जो आपके कंट्रोल में भी। एक चीज़ आपके कंट्रोल में, सपोज चांद पे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट मान रहे हो और चांद पे जाना जो है वो आपकी मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है। या सपोज बेटा
अब सीए के दौरान आपकी एक्सपेक्टेशन में कभी बीमार ही ना हो, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि यार मुझे नींद ही ना आए, बस मैं 24 घंटे पढ़ता ही रहूँ, ठीक है। अब ये आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जो आप पे कंट्रोल में नहीं है, तो ये कहना चाह रहा है कि वो एक्सपेक्टेशन रखो कि जो आप पे कंट्रोल में हो, वो एक्सपेक्टेशन ना रखो कि जो आप पे कंट्रोल में ना हो। समटाइम हम ये गलती कर कर जाते हैं कि वो एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि जो आप पे कंट्रोल में नहीं है, जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, एक्सपेक्टेशन कैन बी अनरीजनेबल इफ दे आर एट एक्सट्रीम। अगर आपने बहुत कोई एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ कोई एक्सपेक्टेशन रखी हुई, आगे बताने वाला है कि वो किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन एक्सपेक्ट टू गेट हायर इमीडिएटली, आप सीए के बाद फौरन कहते हो जी अब मैंने सीए किया नहीं, मुझे रिजल्ट मिला नहीं, साथ ही जनाब मेरे लिए आगे बहुत अच्छी सी जॉब अवेलेबल है, वो सारी पर्क्स प्रिविलेजेस अवेलेबल हैं, गाड़ी अवेलेबल है, अच्छा सा एक फर्निश ऑफिस मुझे मिल गया है। ऐसा नहीं होता बेटा, इट टेक्स टाइम। इमीडिएटली कोई चीज़ नहीं मिलती, इट टेक्स टाइम, सब्र करना पड़ता है, सब्र के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। और यस, और नेवर और अज्यूम विल नेवर हैव टू वर्क अगेन, या वो अज्यूम करता है कि मुझे दोबारा काम जिंदगी में कभी नहीं करना पड़ेगा, तो ये ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपको दोबारा काम ना करना। एवरी डे यू हैव टू वर्क, एवरी डे यू हैव टू वर्क। बल्कि अगर आपने एक दिन काम अच्छा किया, ओके, आपने 10 दिन काम अच्छा किया, बेटा ये इंसानी साइकी है, अगर आपने 10 में से 9 दिन काम अच्छा किया ना, और अगर एक दिन काम आपका ऊपर नीचे हो गया, जिसमें मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, अगर मैंने आपको 10 लेक्चर अच्छे डिलीवर कर दिए हैं और एक लेक्चर आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने वो जो लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा, आपने ज़्यादा फोकस करना है। तो इंसान की सिफ्त है कि अगर उसमें 10 में से अगर 9 खूबियां हैं, लेकिन अगर एक खामी है, तो वो जो 9 खूबियां हैं वो साइड पे हो जाएंगी, और वो जो एक खामी है वो हावी हो जाएगी। ठीक है, मैं ये बोलूँ जी आप जो है वो हार्ड वर्किंग हैं, आप जो डिटरमिन्ड हैं, आप जो है ना वो गोल ओरिएंटेड हैं, आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम, बस अब मतलब आपका जो माइंड है वो उस लेकिन पे जाने वाला है, वो उन गुड क्वालिटीज पे फोकस नहीं करने वाला। तो दिस इज द ह्यूमन साइकी, ये कहना चाह रहा है कि आर आर एज्यूम विल नेवर हैव टू वर्क अगेन रिप्रेजेंट एक्सट्रीमली अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है बड़ी अनरीजनेबल होती है, ठीक है, कि अगर आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप अपने आप को बेवकूफ़ मतलब बना रहे हो, ओके। और ज़ाहिर बात है फिर, ओके, यू फील हर्ट, ठीक है जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा वो जो इस एज में आप लोग क्या करते हो कि वो दिल सा बनाते हो, उसमें तीर चलाते हो और फिर दिल जख्मी होता है। तो वो क्या होता है कि आपने किसी की एक्सपेक्टेशन रखी होती है, और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती तो फिर आपकी वो कैफियत होना शुरू हो जाती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड till here. Okay, 3 ingredients I discussed. The first ingredient I discussed self concept में last lecture. In this lecture I discussed the perception, और उसके जो फैक्टर्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए। सॉरी, मैंने पहला जो डिस्कस किया था वो परसीवर डिस्कस किया था, दूसरा टारगेट, और तीसरा मैंने क्या डिस्कस किया, तीसरा मैंने कौन सा डिस्कस किया, कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस किया। कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस किया, ऐसे ही ना बेटा, मैंने 3 को डिस्कस किया। और परसेप्शन को मैं अगर उर्दू में आपको लिख दूँ तो इसे क्या बोलते हैं बेटा, हवासे खमसा, 5 सेंसेस खमसा, उर्दू में कैसे लिखते हैं, खमसा, हवासे खमसा, खमसा, 5 सेंसेस, ठीक है जी। ये आपकी 5 सेंसेस की परसेप्शन होती है। एक्सपेक्टेशन बेटा दो तरह की एक्सपेक्टेशन होती हैं, वन सेल्फ और विद अदर्स, ठीक है जी। एक आपकी अपने साथ होती है और एक आपकी दूसरों के साथ होती है। और इसमें कहना ही चाह रहा है कि जो आपकी अपनी ज़ात के साथ होती है वो तो काफ़ी हद तक फुलफ़िल हो जाती है, लेकिन जो दूसरों के साथ होती है उसको फुलफ़िल करना मोस्ट लाइकली डिफ़िकल्ट होता है जी। यहाँ तक ओके हो गया। नाउ आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं, ओके, कि जिसकी बेस पे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस करती है या उस पर इम्पैक्ट करती है, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट इज, इसको रिमूव कर दूं बेटा, सारे कॉन्सेप्ट को रिमूव कर दूं, लेट मी रिमूव दिस वन जी।
सो ठीक है, मैं यहाँ पे ही लिखने लगा हूँ. सो द फर्स्ट वन इज बेटा, अब फैक्टर्स की बात हो रही है. फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर क्या है जी? फर्स्ट फैक्टर क्या है? पर्सपेक्टिव. पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव जी. अच्छा बेटा, परसेप्शन तो ये होता है, परसेप्शन तो ये होता है कि आपने दुनिया को बाहर से अंडरस्टैंड किया टुवर्ड्स इनसाइड. ओके, लेकिन दुनिया को नहीं पता कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया. जिस तरह से आप मेरे लेक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो ये क्या है? ये परसेप्शन आप डेवलप कर रहे हो. लेकिन आपने क्या अंडरस्टैंड किया, वो जब आप टेस्ट दोगे या मुझे फीडबैक दोगे तो आपके पर्सपेक्टिव का पता चलेगा कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया. सो पहले हम बाहर से इंफॉर्मेशन इनसाइड लेते हैं, अपने माइंड में, अपने दिल में लेते हैं इंफॉर्मेशन. ओके, दिल में इंफॉर्मेशन जो आप महसूस करते हैं, या पहले बाहर से इंफॉर्मेशन आपके अंदर एब्जॉर्ब होती है, और जो फिर आपने फील किया होता है या जो आपने अंडरस्टैंड किया होता है, फिर वही दूसरों को बताते हो. वो जो दूसरों को बताना है, दैट इज कॉल्ड द पर्सपेक्टिव. ओके, कि जो आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने एक्सप्लेन कर जाते हो कि मेरे इसके बारे में ये नज़रिया है, या मैं इसके बारे में ये ख्याल रखता हूँ. ठीक हो गया? सो पर्सपेक्टिव इज अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग इज ऑलवेज एंड इज ऑलवेज द वे वी सी एनीथिंग. ठीक है, हम जैसा देखेंगे वैसा ही हमने, डेफिनेटली अगर आपने कोई अच्छी चीज़ देखी है तो आपने अच्छा ही उसको पर्सपेक्टिव में लेके आना है. अगर आपने कोई चीज़ बुरी देखी है तो आपने उसके बारे में बुरा पर्सपेक्टिव रखेंगे. तो पर्सपेक्टिव होता है कि लोगों में आप उसको किस तरह से उसकी तशहीर करते हैं, लोगों में उसको आप किस तरह डिस्कस करते हैं, आपके वर्ड ऑफ माउथ किस तरह के होते हैं, और लोगों में जब आप जाते हैं तो आप उसके बारे में, या दुनिया को जब दूसरों के सामने डिस्कस करते हैं तो आप उसको किस तरह से डिस्कस करते हैं. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन थिंक दैट टॉयज करप्ट चिल्ड्रंस माइंड. अब उसके कई जहन में कई कई बचपन का कोई एक्सपीरियंस है कि या उसको ये सिखाया गया है या उसके माइंड में आ गया कि जो भी टॉयज की शॉप होती हैं वो बच्चों के माइंड को करप्ट करती हैं. ओके, देन सीइंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑल द टॉय शॉप विल बी द वर्स्ट मोस्ट इविल प्लेस ऑन दिस अर्थ. अब जहाँ पे भी वो ये शॉप देखेगा, जहाँ पे भी वो ये शॉप देखेगा, वो बोलेगा यार बस दैट्स द मोस्ट इविल प्लेस ऑन दिस अर्थ. गल समझ आई बेटा? देखिए, आप सपोज का एक दफ़ा माइंड बन गया कि टॉयज की जो शॉप है वो बच्चों के माइंड को क्या करती हैं? करप्ट करती हैं. अब वो जहाँ पे भी देखेगा, जिस तरह से अगेन आई गिव एग्जांपल अब पुलिस की, अगर एक दफ़ा या बच्चों में जिस तरह से वो समटाइम डॉक्टर हैव वैक्सीनेशन फॉर यू, और टीके लगाते थे. ओके, आपको लगे होंगे. ओके, आपको बड़ा पेन फील हुआ होगा. अब जब भी आप डॉक्टर के पास मतलब जाते होंगे, थोड़ा सा आपको वो इम्पैक्ट आता होगा, थोड़ा सा फियरफुल इम्पैक्ट, और टीका को देख के आपका भी इम्पैक्ट आता होगा. ओके, तो ये वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो आपके साथ बीती होती है, जो एक दफ़ा आपके साथ गुजर चुका होता है, जो एक दफ़ा आपका माइंड बन चुका होता है, जब भी आप फ्यूचर में उस चीज़ को देखते हो तो आप उसके बारे में वही ओपिनियन रखते हो जो आपके साथ पहले हुआ होता है. तो नेक्स्ट इज नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्टैंडर्ड इन अवर माइंड. हम उसके बारे में जो हमारा नॉलेज होता है, जो हमने अंडरस्टैंड किया होता है, या जो हमारे स्टैंडर्ड हमारे माइंड में डेवलप हो चुके होते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, ओके, शेप आवर पर्सपेक्टिव, उसके मुताबिक हमारा पे पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है. फिलोसफीज एंड पैराडाइम, उसके मुताबिक हमारी फिलोसफी बन जाती हैं. फिलोसफी उसके मुताबिक हम डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उसके मुताबिक हमारा पे माइंडसेट बन जाता है. फिलोसफीज एंड पैराडाइम, पैराडाइम होता है कि आपकी ज़िंदगी का एकदम शिफ्ट हो जाना. कोई ऐसे वाक़यात होते हैं बेटा कि आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल एक एंटायरली चेंज करके रख देते हैं. जिस तरह से अगर मैं बात करूं जुनैद जमशेद की, ओके, तो पहले वो सिंगर था, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि वो फ्रॉम सिंगिंग he entirely changed towards something else. Okay, became a very religious person. So ऐसे कुछ examples होती हैं ज़िंदगी में, कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, okay, sometimes भयानक वाक़यात हो जाते हैं कि आप सारी ज़िंदगी उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते, या आपका बिल्कुल एक माइंडसेट ही चेंज हो जाता है. दैट्स कॉल्ड द पैराडाइम. कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, okay, कि जिससे आपकी दुनिया ही बदल जाती है. दैट्स कॉल्ड द पैराडाइम. बात समझिए बेटा? ओके, सो आवर अप्रोच टूवर्ड लाइफ इम्पैक्ट आवर पर्सपेक्टिव इन लाइफ. तो हम लाइफ के बारे में जैसे सोचते हैं वैसे हमने दूसरों को बताना है, वैसे हमें अपने अमल करने हैं, वैसे हमारे एक्शन होंगे, वैसे हमारे बिहेवियर्स होंगे, वैसे हमारे एटीट्यूड होंगे.
पॉजिटिव थॉट विल कल्टीवेट पॉजिटिव पर्सपेक्टिव इन लाइफ। अगर आपकी पॉजिटिव सोचें हैं तो आप, अगर आपने पॉजिटिव ही सुना है, अगर आपने मोटिवेटिंग ही सुना है, अगर आपने कोई इंस्पिरेशनल चीज़ सुनी है तो आपने इंस्पिरेशनल ही होना है, आपने मोटिवेशन ही लेनी है। क्योंकि मतलब जैसा आप सुनोगे वैसे ही आपने रिएक्ट करना है। अगर आपको नेगेटिव चीज़ सुन रहे हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल बेटा कि नेगेटिव चीज़ सुनने के बाद आप पॉजिटिव बिहेव करो, और पॉजिटिव चीज़ सुनने के बाद आप नेगेटिव बिहेव करो। आप पॉजिटिव चीज़ सुन रहे हो तो आपने पॉजिटिव ही बिहेव करना है, और अगर आप नेगेटिव चीज़ सुन रहे हो तो आपने नेगेटिव ही बिहेव करना है। ओके हो गया यहाँ तक बेटा? सो विच इन टर्न विल प्रोड्यूस पॉजिटिव एक्शन। पॉजिटिव सोचा, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, एंड पॉजिटिव पर्सपेक्टिव मीन पॉजिटिव एक्शंस। पहले हमने पॉजिटिव सुना या पढ़ा, उसके बाद आपने पॉजिटिव, आपकी दुनिया बनी, आपका माइंड पॉजिटिव हुआ, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हुई, और जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव हुई तो फिर आप अच्छे कामों की तरफ मूव करोगे, फिर आप भलाई के कामों की तरफ मूव करोगे, फिर लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां बांटने की तरफ मूव करोगे। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव प्रोड्यूस पॉजिटिव इंटरपर्सनल, फिर आपका जो दूसरों के साथ रिलेशनशिप होगा वो भी पॉजिटिव ही होएगा। बट यहाँ तक हो गया? सो आई एम डन विद द पर्सपेक्टिव। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? सो नेक्स्ट इज बेटा सेल्फ इस्टीम। अच्छा बेटा, इसको मैं दूसरा नाम देता हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, आप अपने को कितनी रिस्पेक्ट देते हो। इसको थोड़ा सा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि सेल्फ इस्टीम बेटा होती क्या है। थोड़ा सा आपको जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर दूँ। सेल्फ इस्टीम, ओके बेटा, सेल्फ इस्टीम ये होती है कि किसी सिचुएशन में, या लेट मी गो थ्रू फर्स्ट, better to discuss, go through the book. So self esteem is our perception of ourselves, कि हम किसी सिचुएशन में अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब आप डिफरेंट लोगों में बैठे होते हैं, आप 5-10 लोगों में बैठे हुए हैं, तो आप अपनी वर्थ क्या रखते हैं। आप सोचते हैं यार मेरी लोगों में क्या वर्थ है, लाइक आपके घर में क्या वर्थ है, लोग आपके घर में आपको वो कितनी रिस्पेक्ट दी जाती है, या लोगों में कितनी रिस्पेक्ट आपको दी जाती है। सो सेल्फ इस्टीम इज आवर परसेप्शन ऑफ आवर्स, हमारी। अब ये सेल्फ इस्टीम जो है ये अब दुनिया से निकल जाओ, अब अपनी बात करो, अवर सेल्फ, अब अपनी बात करो, ठीक है। कि किसी सिचुएशन में आप अपने आप को कितना यहां पे रखते हो या कितना यहां पे रखते हो, ठीक है जी। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ वी मेजर आवर वैल्यू, ठीक, बल्कि बेटा सेल्फ कॉन्सेप्ट का टॉपिक इंशाल्लाह वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। वी आर अबाउट टू फिनिश अवर टाइम, ओके। सो यहाँ से बेटा मैं पर्सपेक्टिव आपको अंडरस्टैंड हो गया। सो पर्सपेक्टिव की हद तक बेटा ये सेल्फ कॉन्सेप्ट जो ना, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करने वाला हूँ। इट्स अ बिट लेंथी टॉपिक, इस लेक्चर में ये कवर नहीं होगा। सो आई विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर नंबर 31। सो आई होप यू अंडरस्टूड बेटा, ओके। हमने सबसे पहले डिस्कस किया बेटा 3 सेल्फ को डिस्कस किया, रियल सेल्फ को डिस्कस किया। रियल सेल्फ क्या होता है कि जो आपको ही पता है कि आप क्या हो, किसी को नहीं पता, ओके। जब आप अकेले में होते हो तो आपका रियल सेल्फ का डिस्प्ले हो रहा होता है कि आप क्या हो। देन आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हो, सारी ज़िंदगी आप जो कोशिश करते हो वो आइडियल सेल्फ के लिए करते हो कि आप इस ज़िंदगी में बनना क्या है, आप किस मंजिल पे, कोई आपकी आइडियल पर्सनैलिटी होती है उसके मुताबिक। लाइक आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट देखे होंगे, आप उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड हुए होंगे, देन यू वांट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऐसे ही है तो हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक मॉडल होता है, वो उस मॉडल को अचीव करने की पूरी कोशिश करता है, आइडियल सेल्फ। एंड थर्ड वर्ड इज पब्लिक सेल्फ। जब आप लोगों में होते हो तो आप बड़े डिफरेंट होते हो, रियल सेल्फ में आप बड़े डिफरेंट होते हो और पब्लिक सेल्फ में आप बड़े डिफरेंट होते हो। उसको बेटा हमने पढ़ा परसेप्शन। अब परसेप्शन जो होती है वो बेटा आपकी 5 सेंसेस होती हैं, जो हम 5 सेंसेस के थ्रू दुनिया का नॉलेज हासिल करते हैं, क्योंकि दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, दुनिया के हालात को समझने की कोशिश करते हैं, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इट्स कॉल्ड द परसेप्शन, ठीक है जी। हमने इसमें ये गो थ्रू किया। उसके बाद बेटा जो फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं परसेप्शन पे वो हमने पढ़े हैं। वो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े हैं कि सबसे पहले बंदा क्या है, वो नेचुरली बंदा किस तरह का है, पैदाइशी किस तरह का है, वो सोचता किस तरह से है, ओके। उसकी आदतें किस तरह की हैं, क्योंकि जो आप नेचुरली होते हो उसमें कुछ नहीं हो सकता, आपने सारी जिंदगी वैसे ही रहना है। हाँ, उसको आप थोड़ा सा दबाव, वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन वो चीज़ें रहेंगी, ठीक है जी। सो परसीवर आप नेचुरली किस तरह के हो, आप नेचुरली आप इंटेलेक्चुअल हो या नेचुरली आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के साथ पैदा हुए हैं। परसीवर सबसे पहले परसीवर पे डिपेंड करता है कि वो कौन पर्सन है कि जो उसको परसीव कर रहा है, उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। उसको बेटा टारगेट है कि अब वो किस चीज़ पे टारगेट कर रहा है,
ओके यहाँ पे दो मतलब आ रहे हैं। एक तो ये है कि वो परसीवर जो है उसने कोई ऐसा काम किया कि वो लोगों में टारगेट हो गया। अब लोगों के अब ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन, लेकिन उसकी कोई ऐसी क्वालिटी है जो उसको यहाँ से यहाँ पे लेके जा रही है या यहाँ से यहाँ पे लेके आ रही है। ठीक है बेटा, एक तो इसकी ये डेफिनेशन है। और दूसरा ये कि अब वो परसीवर एक चीज़ को टारगेट करता है, एक चीज़ को फोकस करता है, और जिस चीज़ को फोकस करता है वो उस चीज़ के बारे में उसकी परसेप्शन ज़्यादा डेवलप होना शुरू। जिस तरह से अभी आप टारगेट कर रहे हो सीए को, तो अब आपकी सीए के बारे में सोचना ज़्यादा डेवलप होना शुरू। अब आपकी पूरी दुनिया जो बन रही है वो टारगेट के हिसाब से बन रही है। आपको मैं एग्जांपल दी थी वो एग्रीकल्चर की, कि जो एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट हो रहा है वो जब कहीं भी जाएगा तो उसको हर रोड जो है ना, हर रोड पे जो दरख्त हैं वो उसके लिए वो एक नॉलेज होगा, वो उस पर एनालिसिस कर रहा होगा। एक डॉक्टर जो है वो फिर पूरी दुनिया में जब वो गो थ्रू करता है तो उसको हर जगह वो डॉक्टरेट की का ही रिफ्लेक्शन नज़र आता है। देखिए, और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब आपको हर जगह पे जो आपके दोस्त यार आपको मिलने वाले हैं या जो आपको कम्युनिटी मिलने वाली है, आपको हर जगह जो है ना वो सीए का रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो ये कहना चाह रहा है टारगेट। उसके बाद बेटा हमने कॉन्टेक्स्ट को डेवलप किया, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड किया कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। और कॉन्टेक्स्ट में जो मेन चीज़ हमें डिस्कस की थी कि एक कॉन्टेक्स्ट में रह के, तो जिस तरह से आप मतलब आप अगर मीटिंग में जाते हो, ये कॉन्टेक्स्ट है, और मीटिंग में आपकी ड्रेसिंग बड़ी डिफरेंट होती है, ऐसे ही है ना। अब वही ड्रेसिंग करके, जिस तरह से मैं अभी आपके सामने ड्रेसअप हूँ, और यही ड्रेस मैं अगर मैं क्रिकेट ग्राउंड में चला जाऊँ, वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू करूँ, तो बड़ा वियर्ड सा लगेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि पीपल भी सेम है, ओके, टारगेट भी सेम है, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होगी, प्लेस डिफरेंट होगी, टाइम डिफरेंट हो गया। ओके, यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स आ रहे हैं ना। टाइम की बेस पे हम अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करते हैं, प्लेस की बेस पे अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करते हैं, लाइट की बेस पे अपनी कम्युनिकेशन को चेंज करते हैं, टेम्परेचर की बेस पे कम्युनिकेशन को चेंज करते हैं, सीजन की बेस पे। और यहाँ पे ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जिसकी बेस पे हम कम्युनिकेशन को चेंज कर रहे होते हैं। अंडरस्टैंड हो गया बेटा। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन होता है कि हम लॉन्ग टर्म में किसी के साथ उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि यार वो मेरे साथ वक्त आने मेरे साथ वो इतना अच्छा बिहेव करेगा, वो मेरे लिए इतना खैर ख्वाह है, ओके, लेकिन यू आर नॉट श्योर अबाउट कि वो आपके लिए फ्यूचर में वो काम परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। सो एक्सपेक्टेशन हमारी दो तरह की होती है, एक एक्सपेक्टेशन जो आप अपने साथ रखते हो, और दूसरी एक्सपेक्टेशन जो आप दूसरों के साथ रखते हो। ठीक है जी, जो आप एक्सपेक्टेशन अपने साथ होती है वो तो काफ़ी हद तक फुलफिल हो जाती है, लेकिन दूसरों के साथ होती है मोस्ट लाइकली फुलफिल नहीं होती। अभी उसके बाद कहना चाह रहा है कि आप एक्सपेक्टेशन वही रखो जो जो आपके कंट्रोल में हो। एक एक्सपेक्टेशन आप लाइक बीमार होना आपके कंट्रोल में नहीं है, भूख लगना आपके कंट्रोल में नहीं, नींद आना आपके कंट्रोल में, तो आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे कभी भूख नहीं लगेगी, आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे कभी नींद नहीं आएगी, तो दिस इज़ अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो ये कहना चाह रहा है कि इस तरह की एक्सपेक्टेशन से अपने आप को अवॉइड रखो। उसके बाद बेटा हमने पहला फैक्टर गो थ्रू किया कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव होता है कि जैसे हमने परसेप्शन ली होती है, जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, जैसे हमें बाहर से तरबियत मिली होती है, क्योंकि तालीम और तरबियत जैसे हमें मिली होती है, हमने ज़िंदगी में वैसे ही बिहेव करना होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल कि अगर आपने पॉजिटिव चीज़ें सीखी हैं तो आप नेगेटिव बिहेव करें। आप पॉजिटिव चीज़ें सीखेंगे, ये आपकी पॉजिटिव परसेप्शन है, ओके। फिर आपने पॉजिटिव सीखने के बाद जो आपका माइंड बन गया वो आपका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है। और जब माइंड आपका बन गया और फिर आपने जो ज़िंदगी में अमल करने हैं वो अमल नज़र आ रहे होंगे, यू बिकेम पॉजिटिव। जिस तरह से मैं अगर सहाबा की एग्जांपल लूँ तो इस्लाम से पहले ओके उनकी परसेप्शन थी वो नेगेटिव थी, तो उनकी जो पर्सपेक्टिव था वो भी नेगेटिव था, उनकी जो सॉफ्टवेयर था, उनकी जो प्रोग्रामिंग थी वो भी नेगेटिव थी। वो बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे और उनमें कई बुराइयां थी, आपको पता ही है सारा, लेकिन ओके, और उनके एक्शन भी उसके मुताबिक थे कि फिर वो नेगेटिव थे। लेकिन आप देखो कि इस्लाम के आने के बाद हमारे प्रॉफिट ने पॉजिटिविटी की जो तालीम दी, कि जब पॉजिटिविटी की तालीम दी तो उनका जो सहाबा के जो माइंड थे वो पॉजिटिव डेवलप हो गए। जब पॉजिटिव डेवलप हो गए तो फिर जब एक दफ़ा माइंड डेवलप हो जाए तो फिर उनको एक्शन के लिए फ्री कर दिया, फिर वो पूरी दुनिया में उन्होंने हुकूमत की और पॉजिटिविटी को स्प्रेड किया। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गो टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।